मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान किया गया। देश के रक्षा मंत्री के साथ साथ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना को पूरे देश में एक साथ लागू करने की बात कही गई। सरकार द्वारा लाई गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते बेरोजगारी के साथ साथ रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बढ़ते बोझ को भी हटाना है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं अग्निपथ योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस योजना के तहत देश के तीनों सेनाओं में सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन अब अग्निवीर के नाम से होगी। देश भर में मेरिट आधारित भर्ती होगी, जिसके लिए योग्यता 17 साल से 21 साल के बीच में रखी गई है। ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल, आकर्षक मासिक वेतन और सेवा अवधि पैकेज। सरकार द्वारा लाई गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते बेरोजगारी के साथ साथ रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बढ़ते बोझ को भी हटाना है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं अग्निपथ योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस योजना के तहत देश के तीनों सेनाओं में सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन अब अग्निवीर के नाम से होगी। देश भर में मेरिट आधारित भर्ती होगी, जिसके लिए योग्यता 17 साल से 21 साल के बीच में रखी गई है। केंद्रीय, पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। साथियों, आइए हम जानते हैं इस योजना से जुड़ी चुनौतियों को। समाज के सैन्यीकरण होने का खतरा। इस योजना में नौसिखियों जवानों की संख्या बढ़ेगी और उनके मनोबल में भी कमी आ सकती है। सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल पद्धति बाधित हो सकती है। 75% निकाले गए अग्निवीरों को वापस रोजगार पाने की चुनौती। 2 वर्षों से कोविड के कारण रुके बहाली प्रक्रिया को लेकर छात्रों की बढ़ती उम्र सीमा, हालांकि अब इसे 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है, केवल इस वर्ष के लिए। साथियों, हम लोगों ने इस योजना से जुड़ी चुनौतियों को देखा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस योजना का समाधान क्या है और सरकार कहां पर चूक कर रही है और इस योजना में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि युवाओं का आक्रोश कम हो। तो सबसे पहले सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट अर्थात 1 या 2 वर्ष के ट्रायल के तौर पर लागू कर सकती थी। दूसरी बात अगर देखें तो इसे चरणबद्ध तरीकों से तीनों सेनाओं अर्थात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में लागू की जा सकती थी। इससे जुड़े सभी रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों एवं सुरक्षा सलाहकारों की सहमति एवं सहयोग से लागू की जा सकती थी। सरकार को युवाओं के मन में इस योजना के प्रति आशंकाओं को दूर करने की आवश्यकता है। देश 10 से 15% अग्निवीरों की रोजगार सुनिश्चित करने की उपाय की जानी चाहिए। 25% अग्निवीरों जिन्हें रिटेन किए जाएंगे, उनका क्या चयन प्रक्रिया होगी, इसे साफ करने की ज़रूरत है। साथियों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस छोटी सी प्रयास को अवश्य सराहें और हमारे यथार्थ बाय एस के निराला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।